किसी भी शरीर में प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी संभावना उत्पन्न होती है जिससे सांस का उत्पन्न होना तय होता है, जटिल अस्थायी बुद्धि के निर्देश अनुसार कृत होते हैं, क्योंकि जीवन व्यापन का मुख्य स्रोत अंग सिर्फ बुद्धि ही है। स्वाभाविक उसका ही तंत्र प्रकृति के तंत्र के आधार पर कार्यरत रहता है। न सारी कायनात में न ही सारी में स्थायी कुछ है। ये सब सिर्फ एक भ्रम मात्र है जो अस्थायी जटिल बुद्धि और जीवन तक सीमित है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होना तात्पर्य कांच के उस मकान में प्रवेश है। यहाँ आने के बाद पूरी तरह से भूल ही जाता है कि मैं अकेला ही था। अपने ही अलग किरदार रूप देखकर भ्रमित होना स्वाभाविक है, क्योंकि सारी कायनात ही स्थायी तत्वों, गुणों और प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तंत्र निजाम से उत्पन्न हुई है, जिसका यथार्थ में अस्तित्व ही नहीं है। कृपा विस्तार से मेरे सिद्धांतों, तर्क, तथ्यों से स्पष्ट, सीधा, साफ उदाहरणों से विस्तार से विश्लेषण करे। सारी कायनात प्रकृति समय के साथ कुछ होने की संभावना उत्पन्न करती है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ हृदय में उत्पन्न होने वाला एहसास हूँ अस्थायी वायु तत्व के साथ मिलकर दूषित हो अस्थायी तत्वों वाले शरीर में हूँ, मात्र अपने स्थायी अक्ष की प्रतिभिवता से यह समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि महसूस करता हूँ, यथार्थ में जिसका अस्तित्व ही नहीं है। कृपा विस्तार से मेरे सिद्धांतों, तर्क, तथ्यों से स्पष्ट, सीधा, साफ उदाहरणों से विस्तार से विश्लेषण करे। मैं यथार्थ हूँ, प्रत्येक जीव के हृदय में जमीर के रूप में एक एहसास मात्र हूँ, सिर्फ सांस के साथ जीवन की एक उम्मीद हूँ, जिसको अस्थायी जटिल बुद्धि की इच्छा के रूपी बंधन में हूँ, जो कोई भी संकल्प निश्चय और उसी से दृढ़ता गंभीर हो जाता है, उसी को करने की इच्छा करता है, वही शक्ति हूँ। इतना अधिक निर्मल हूँ, सही गलत का भी पता नहीं, क्योंकि यह सारी कायनात ही अस्थायी तत्वों, गुणों से उत्पन्न हुई है, लंबे समय की संभावना से। कृपा विस्तार से मेरे सिद्धांतों, तर्क, तथ्यों से स्पष्ट, सीधा, साफ उदाहरणों से विस्तार से विश्लेषण करे। सबको दोबारा मूल रूप से लाने के लिए मेरे सिद्धांत समीकरण के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है सारी कायनात में, क्योंकि अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुआ है, जिससे अधिक भ्रमित होने की संभावना है। कृपा विस्तार से मेरे सिद्धांतों, तर्क, तथ्यों से स्पष्ट, सीधा, साफ उदाहरणों से विस्तार से विश्लेषण करे। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति शिष्य की अनोखी, अद्भुत, वास्तविक, अनंत प्रेम कहानी, जिससे सारी कायनात का एक नए समीकरण उपलब्ध हुआ। यथार्थ सिद्धांत जो खुद से ही निष्पक्ष हो, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर कोई भी जीवित ही हमेशा के लिए अस्थायी गुण तत्वों से मुक्त हो सकता है, हर पल उसी एक में खुद को प्रत्यक्ष समक्ष प्रतीत कर सकता, जिसके लिए इंसान अस्तित्व से ही अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर दिन रात, युगों, जन्मों, सदियों से प्रयास, प्रयत्न, उपक्रम करता रहा और भ्रांतियां उत्पन्न कर उलझ कर रह गया। उन सभी मिथ को तोड़कर निर्मलता का एक नया नजरिया प्रस्तुत किया है, जो इंसान प्रजाति के लिए, इंसानियत प्रकृति के संरक्षण के लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध होता है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर, जिससे एक नया नजरिया प्रस्तुत होता है, जीने के लिए जो सत्युग से करोड़ों गुना उच्चा, सच्चा, निर्मल होगा। मेरे इस समीकरण को तर्क, तथ्य, मेरे सिद्धांतों से सीधा स्पष्ट करके, उदाहरण देकर, विस्तार रूप से विश्लेषण करके लिखे, जिससे इंसान प्रजाति और प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तंत्र निजाम को सुरक्षित रखा जा सके। अस्थायी जटिल बुद्धि वाले आपके शैतान, चालाक, शतीर, बदमाश, होशियार इंसान से नहीं तो इंसानियत प्रकृति को नष्ट करने की राह पर बहुत ही आगे निकल चुका है। सिर्फ खुद की एक पल की निष्पक्ष समझ मात्र से युगों, जन्मों, सदियों की संशय भ्रम को खत्म कर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर हमेशा के लिए यथार्थ में रह सकते हो। ऐसे कि दोबारा सामान्य व्यक्तित्व आ ही नहीं सकते, चाहे खुद भी करोड़ों कोशिश करके देख लेना, क्योंकि यह सब प्रत्यक्ष समक्ष व्यक्तिगत घटित होता है। दूसरों की अस्थायी जटिल बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञान समझ जब उसके लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो रहा, तो आपके लिए कैसे सिद्ध हो सकता है? अगर सिद्ध होता तो अस्थायी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग में क्यों उलझता, जबकि दूसरों को हर रोज प्रवचनों में यही शब्द दोहराते हुए मिलेंगे, गुरु बाबे, उनके ही शब्द का प्रभाव उन पर ही नहीं है। अपनी इच्छा उपरीति को परमार्थ का नाम देना, मूर्ख अंध भक्तों को स्पष्ट संतुष्ट करने के लिए, ये होता है दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंध देने का प्रभाव। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अतीत की विभूतियों द्वारा लिखे गए धर्म, मजहब, संगठनों के ग्रंथ, पोथी पुस्तकों में वर्णित ज्ञान विज्ञान बड़ा है, या फिर खुद को एक पल में खुद की अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर वो समझ प्रभावशाली है।
संक्षेप से विश्लेषण करें तथ्य तर्कों मेरे सिद्धांतों के साथ, कृपा करके अस्थायी जटिल बुद्धिमान होने पर दीक्षा देकर शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क से वंचित करना बड़ा है या फिर सरल सहज निर्मल बड़ा है। लगातार संक्षेप से विश्लेषण करें तथ्य तर्कों मेरे सिद्धांतों के साथ, कृपा करके अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर अधिक जटिलता में उलझ जाता है। स्वाभाविक मूलता ही तो अस्थायी है तो उपज ही भ्रामिक होगी, तो ही अस्थायी जटिल बुद्धि में खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने का विकल्प नहीं है। सारी कायनात में खुद को स्थापित करने के लाखों विकल्प मौजूद है। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद इतना अधिक निर्मल हो जाता है कि उसे लगता ही नहीं कि अस्थायी सृष्टि से खरबों गुना अधिक ऊंचा सच्चा निर्मल हो गया है, जीवित ही हमेशा के लिए, क्योंकि चाहे एक पल में हुआ है पर समझ के साथ हुआ है। युगों सदियों से जो किसी भी इंसान के साथ नहीं घटित हुआ आज तक जब से इंसान अस्तित्व में आया है। सिर्फ एक इकलौते के साथ होना सिर्फ प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम तंत्र है जिस प्रकृति की तरफ से सिर्फ संभावना उत्पन्न हुई। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद ऐसा एहसास होता है कि अस्थायी सब कुछ एक पल में खत्म हो गया है और उसके बाद क्या कुछ स्थायी पाया। उस सब की गणना करने वाली अस्थायी जटिल बुद्धि ही खुद निष्क्रिय कर ही तो खुद से ही निष्पक्ष हुआ होता है। किसी भी शरीर में प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी संभावना उत्पन्न होती है जिससे सांस का उत्पन्न होना तय होता है। जटिल अस्थायी बुद्धि के निर्देश अनुसार कृत होते हैं, क्योंकि जीवन व्यापन का मुख्य स्रोत अंग सिर्फ बुद्धि ही है। स्वाभाविक उसका ही तंत्र प्रकृति के तंत्र के आधार पर कार्यरत रहता है।